अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफस्टाइल विटी डॉट चीज़ कलेक्शन से गोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज नवंबर की 24 तारीख़ है और जो सीड्स मैंने अक्टूबर में लगाए थे वो अब इस काबिल हो गए हैं कि मैं उनको ट्रांसप्लांट कर दूँ। ये है कैलेंडुला की सीडलिंग्स और साथ हैं इसके एनुअल क्रिसैंथेमम की सीडलिंग्स। ये मैंने ख़ुद लगाए थे अपने बीज से, जो कि मैं ख़ुद कलेक्ट करती हूँ अपने गार्डन में। मेरी एक गार्डन फ्रेंड है मियाँ वाली से, उनको मैंने अपनी तरफ से एज़ अ गिफ्ट यही सीड्स भिजवाए थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि उनके सीड्स नहीं उगे। कमेंट्स में उन्होंने मुझे भेजा था अपना कमेंट और मैंने वो पढ़ा भी था। तो ये जो सीड्स थे इनके बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि मैंने भी जो सीड्स लगाए थे वो अब कहीं जाकर आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो जर्मिनेट होना शुरू हुए हैं। इसकी वजह तेज़ी से बदलते हुए क्लाइमेट चेंजेस हैं। नवंबर का आखिर चल रहा है लेकिन अब तक मौसम वैसा है ही नहीं जैसा कि अक्सर पहले हुआ करता था। इसी वजह से मेरे सीड्स भी अब जाकर कुछ उग रहे हैं, कुछ इस काबिल हो गए हैं कि मैं उनको ट्रांसप्लांट कर दूं। वरना इस वक्त तक तो इतना अच्छा मौसम यानी ठंडा हो जाता था कि हम सीडलिंग्स को दिन में भी ट्रांसप्लांट करते थे तो बिल्कुल भी नहीं वो मुरझाते थे, और धूप में वो तेज़ी जो है अभी तक बरकरार है जो कि गर्मियों में होती है। तो शायद अब उनके सीड्स भी जर्मिनेट हो गए होंगे। अगर वो भी मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा रिज़ल्ट रहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी एनुअल क्रिसैंथेमम की सीडलिंग्स। आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले मैंने इसका एक पौधा जो है नर्सरी से ख़रीदा था और इस वक्त से मैं इसको सीड से ही अपने गार्डन में हर साल ग्रो करती हूँ। मट्टी आप देख सकते हैं, मैंने इसको मट्टी और रेत के अंदर मिक्स करके ऐसे सॉइल मीडिया बनाया था और उसके अंदर मैंने इसके सीड्स जो हैं वो लगाए थे। तो अब देखें, कुछ जो सीडलिंग्स हैं वो छोटी हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। तो आज सारी जो ये सीडलिंग्स हैं मैं अपनी मनपसंद जगह पर इनको कर दूंगी ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये अब बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और माशाल्लाह अब इनकी ग्रोथ जो है वो अलग पॉट के अंदर होगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आगे ये जो दूसरा वाला पॉट है इसके अंदर मैंने इसी तरह ये कैलेंडुला की सीडलिंग्स हैं। मैंने इनको भी जो है वो पहले ख़रीदा था नर्सरी से और फिर अब इनके मैं बीज इकट्ठे करती हूँ और हर साल मैं इनको भी अपने ही सीड्स से उगाती हूँ अपने गार्डन के अंदर। तो यहाँ पर इनकी भी जो मिट्टी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पोरस मिट्टी मैंने बनाई हुई है, देखें कितनी अच्छी सी मिट्टी है। मेरी गार्डन सॉइल है ये इसके अंदर ज़्यादा रेत नहीं है। तो ये जो होते हैं ज़रा थोड़े से सीड मोटे होते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है वो मिट्टी के अंदर ही जो है वो ग्रो किया था। तो अब ये भी जो है ट्रांसप्लांट के काबिल हो गई हैं। इनको भी मैं लगाऊंगी अपने मनपसंद जगह पर जहाँ जहाँ भी मैंने इनको लगाना है। मैंने काफ़ी सारे सीड्स जो हैं वो लगाए थे लेकिन बहुत सारे सीड्स जो हैं वो ख़राब हो गए, कोई भी जो है वो सही तरह से जर्मिनेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे भी जो है वो नर्सरी से जो है वो नर्सरी कंटेनर्स के अंदर जो लगे हुए मिलते हैं ना छोटी छोटी पनीरियाँ, वो मुझे लेनी पड़ी थी, जिनको मैंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया था और वो भी बड़े अच्छे से जो है वो अब ग्रो कर रही हैं। मौसम जो है वो काफ़ी सख्त है, दिन के अंदर अभी भी तेज़ है धूप। तो इनमें से जो है ना 5-6 प्लांट्स ऐसे हैं जो ख़राब हो गए हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से, क्योंकि छोटी छोटी सी होती हैं पनीरियाँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरे जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो जिसमें मैंने ये पिटूनिया किया था, इनकी सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट की थी। तो माशाल्लाह अब इनकी ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पर ये देखें मेरे तीनों शैतान बैठे हुए हैं चारपाई के ऊपर, आराम से, सर्दी लग रही है इनको, सुबह सुबह का वक्त है और ये सारे के सारे जो है ना अब धूप में बैठे हुए हैं। अब आप देखें कि ये दोनों शैतान जो है ना, ये लिली और मिकी, वैसे तो लड़ती रहती हैं लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठी हुई हैं और ये मिकी जो है वो इसको प्यार कर रही है लिली को। लिली की आज तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है, इसको मोशन आ रहे हैं तो बस फिर ये ज़रा थोड़ा सा लो फील कर रही है और ये है मैक्स, मैक्स मुझसे प्यार करवा रहा है। तो देखें कितनी प्यारी लग रही हैं तीनों इकट्ठी बैठी हुई। और बस इसी तरह ये गार्डन के अंदर रौनक लगाए रखती हैं यहाँ पर। तो आपके कमेंट्स भी आते हैं इनके बारे में, शॉर्ट्स इनके मैं जो बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो गार्डन के अंदर साथ साथ जो है वो थोड़ी सी इंटरटेनमेंट के लिए हमने इनको भी रखा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भी अच्छी लगती होंगी। इनके बारे में भी ज़रूर बताया कीजिए मुझे कि कैसी लगती हैं आपको। और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखें यहाँ पर ये ज़बरीना हॉलीहॉक के जो सीड्स थे वो भी जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं।
ये एकदम से सरप्राइज़ मिला मुझे यहाँ पर जो है ये जब मैंने देखा तो इनकी भी सीडलिंग्स जो है वो उग रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले से उगा हुआ था वो उसकी भी अब थोड़ी सी, पहले ये मरा मरा सा था, अब इसके साथ का जो एक पौधा था वो तो ख़राब भी हो गया गर्मी की वजह से, लेकिन ये जो है ये सर्वाइव कर रहा है यहाँ पर। और इसकी भी ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर ये आपको मैं दिखा रही हूँ मेरा इसका, ये क्रैनबेरी हिबिस्कस का मेरा पौधा है, ये भी बड़े अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और इसके साथ ये बेल है। यहाँ पर मैंने कोई बीज लगाए होंगे, अब मुझे याद नहीं है कि ये कौन से बीज हैं और ये कौन सी बेल है। बहुत ही प्यारा सा फूल आज खिला है इसके अंदर येलो कलर का, और इसके साथ साथ मैंने इसको जो है चढ़ा दिया है क्रैनबेरी हिबिस्कस के साथ साथ। और ये जो पौधा है ये अभी तक इतना ही छोटा सा है, जितना ये उगा था उतना ही है ये अभी तक। तो देखते हैं, इसकी भी जर्मिनेशन तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब इसकी जो है ग्रोथ कब स्टार्ट होती है ये इसका इंतज़ार हो रहा है। तो बस ये जो है ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसके ऊपर आते हैं फूल और उसके बाद यहाँ पर पॉड बनने लगता है, तो ये खुद ब खुद जो है वो झड़ जाते हैं। तो जब पॉड इसका सीज़न आएगा तभी बनेगा। तो यहाँ पर ये फूलों की ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये फूल खिला था और अब ये बंद हो गया है। तो बहुत प्यारे से फूल होते हैं इसी कलर के, बहुत ही खूबसूरत से, जिस तरह कि हिबिस्कस का फूल होता है बिल्कुल इसी तरह का फूल इसके अंदर खिलता है। ये भी मैंने बीज से ही उगाया था क्रैनबेरी हिबिस्कस, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाए थे सीड्स, और ये सारे जो मैंने लगाए थे यहाँ पर, और बहुत प्यारी सी इसकी जो है वो ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर मैंने जो ये सीडलिंग्स अपनी ट्रांसप्लांट की थी, जो मैंने नर्सरी से ली थी, ये इसकी गज़ानिया की, तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कलियाँ जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। जो बड़े पौधे हैं उनके अंदर कलियाँ आ रही हैं और जो छोटे हैं वो भी अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये जो दूसरा है मैरीगोल्ड का फ्रेंच मैरीगोल्ड, इसके ऊपर से मैंने ये फूल आप देख रहे हैं, गिरा हुआ फूल इसके ऊपर आया था, लेकिन मैंने फूल उतार दिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर इसकी मल्टीपल जो है वो शाखें निकल रही हैं और नीचे से जो है और एक जो है इसके ऊपर कली भी आना शुरू हो गई है। इसकी जो है ना ग्रोथ बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो जो दूसरे एक दो पौधा इसका ऐसा भी है जो ख़राब हो गया, ये देखें इस तरह से ख़राब हो रहा है ये, तो कोई पता नहीं कि किस वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। और बस मैंने फिर ये इसी वजह से इनके गमलों के अंदर ही ये जो गज़ानियाँ हैं उनकी सीडलिंग्स लगा दी थी, ताकि अगर ये ख़राब हो जाए तो मेरा जो गमला है वो खाली ना रहे। ये गज़ानिया इसके अंदर लगा हुआ है इसकी सीडलिंग, तो यहाँ पर ये भी ग्रोथ कर रहा है। ये साथ साथ देखें, अब मैं ये लगा रही हूँ दो थोड़ी थोड़ी जो है ना इसकी ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो गई है, और पौधे जो हैं वो अपनी शक्ल जो है वो निकाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें यहाँ पर ये भी फूल आ रहा है, इसके ऊपर मैंने नहीं उतारा, और जिसके ऊपर से मैंने फूल उतार दिए थे उनके ऊपर जो है वो मल्टीपल जो है वो शाखें निकल रही हैं। बाज़ जो है मैरीगोल्ड, फ्रेंच मैरीगोल्ड, वो बहुत अच्छी सी ग्रोथ कर रहा है, और बाज़ जो है वो बिल्कुल मर गए हैं। ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो इस गमले के अंदर जो है मैंने एक साइड पर जो है वो लगाया हुआ है गज़ानिया, तो बस फिर ये गमला खाली नहीं रहेगा, गज़ानिया इसकी जो है वो जगह ले लेगा। यहाँ पर ये देखें, ये बाकी भी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये सारी मैं लाइन वाइज लगाती हूँ इसी तरह, ताकि जब ये इकट्ठे खिलेंगे, इकट्ठे बड़े होंगे और फूल आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा यहाँ पर ये सारा। तो बस आहिस्ता आहिस्ता अब मैं इसकी ट्रांसप्लांट इनको करती हूँ, शुरू करती हूँ। अक्सर मैंने आपसे ये वीडियोस जो है वो शेयर की हुई हैं कि किस तरह से आपने जो है वो ट्रांसप्लांट करना है इनको। बड़े आराम से आपने, मट्टी जो है हमने बहुत नरम बनाई हुई है, जिसकी वजह से जो है ना फ़ौरन से ही जो जड़ें हैं ना वो अलग हो जाती हैं मट्टी से। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैंने ये शार्प सा जो मेरी छुरी है इसे मैंने डाला इसके अंदर, मट्टी के अंदर, और ये एक पौधा जो है वो निकल आया इसके अंदर से। एक पौधा मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, देखिए इसकी जड़ें भी बनी हुई हैं बड़ी अच्छी सी, तो इंशाल्लाह सरवाइव करेगा। ये बहुत ही हार्डी सा प्लांट होता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि मैं छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर ही इनको लगाऊंगी, और नीचे से जो इसके सुराख हैं उधर से निकल के ये नीचे वाली मिट्टी में चले जाएंगे। यहाँ पर मिट्टी जो मेरी थी उसकी जो कंपोस्ट वाली जो एक तैयार हुई थी वो मैंने इसके अंदर सारी डाली हुई है इन गमलों के अंदर। न्यूट्रेंट्स इसमें बहुत अच्छे अच्छे से हैं, तो ये जो है ना फ़ौरन से इसको इंस्टेंट एनर्जी जो है मिलेगी पौधे को। तो बस इस तरह से आपने इसको रख देना है इसके अंदर, और इर्द गिर्द जो है मिट्टी अच्छी तरह से पैक कर देनी है और पानी दे देना है। बस फिर यहीं से इसकी जो है ना ग्रोथ शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ये लगाए हैं एनुअल क्राइसैंथेमम लगाए हैं, डहलिया लगा हुआ है, इसके अलावा मैंने यहाँ पर वर्बीना लगाया है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना कैलेंडुला की सीडलिंग्स भी लगाई हैं।
तो बस जब ये इकट्ठे खिलेंगे, इकट्ठे बड़े होंगे और फूल आएंगे इनके ऊपर तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, देखेंगे आप खुद देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त इसका यहाँ से जो है वो रिज़ल्ट हमें मिलेगा। अभी तो हम मेहनत ही कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, सितंबर से शुरू होकर आज जो है नवंबर का आखिर आ गया है, दिसंबर आने वाला है। तो बस उस वक़्त से मेहनत करनी शुरू करते हैं, फिर कहीं जाकर थोड़ा सा रिज़ल्ट हमें मिलता है और फिर दोबारा से जो है ना गर्मी आना शुरू हो जाती है मार्च में ही, और फिर दोबारा से ये जो है पौधे मरना शुरू हो जाते हैं, अपना पीरियड ख़त्म कर देते हैं जल्दी से जब गर्मी आ जाती है। तो ये देखें कितनी वेल ड्रेन्ड सॉइल है, आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल जल्दी से जो है ड्रेन आउट हो गया। इसी तरह की मिट्टी जो है इनको चाहिए होती है। अगर पानी खड़ा रहेगा तो इसकी जो बिल्कुल डेलिकेट सी मैंने आपको दिखाई हैं इसकी जड़ें होती हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं और फिर जो पौधा है ना वो मर जाता है। पानी हमने इनको ज़्यादा नहीं देना होता क्योंकि पानी जल्दी खुश्क नहीं होता सर्दियों में, तो पानी बिल्कुल देख के देना है। इसके अंदर कंपोस्ट वाली मिट्टी है तो उसके अंदर वैसे भी पानी जो है वो होल्ड रहता है। तो जब तक अब मिट्टी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए तब तक आपने पानी जो है इसमें नहीं डालना। तो बस आहिस्ता आहिस्ता करके मैं ये सारी जो है अपनी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर दूंगी और फिर अगली वीडियो में आप देखिएगा कि फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इनको कहाँ कहाँ पर लगाया है। ठीक है जी, तो बस वीडियो को आप देखते रहिए कि क्या क्या काम जो है वो रोज़ हम करते हैं। ये है जी कैलेंडुला की सीडलिंग्स मैंने निकाली हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जड़ें जो हैं इसके अंदर बनी हुई हैं। तो बस आहिस्ता आहिस्ता करके मैं ये सारी की सारी जो है वो ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो चलिए जी, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।